हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तुरंत डिटर्मिनेंट ख़त्म किए हैं और जैसा कि हमने कहा था कि डिटर्मिनेंट के बाद जो है हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग का नया और खूबसूरत सा टॉपिक मैट्रिसेज। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चीज़ सीखने वाला ये टॉपिक है। मैट्रिक्स बहुत कुछ सिखाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग भी पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और स्टार्ट करिए। शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? मैट्रिसेज। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है। ठीक है, तो जानते हैं एकदम बेसिक लेवल, पहले बेसिक लेवल से धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल तक बढ़ेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेज सबसे पहले जो है हम लोग मैट्रिसेज में इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन कि मैट्रिक्स कहते किसको है। ठीक है, तो हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर arrangement of elements called matrix। मतलब अभी हमने आपको बताया कि एलिमेंट का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, पहले समझिए। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब कुछ नहीं, एक रेक्टेंगल जैसा बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल जैसा बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर कुछ एलिमेंट यानी कुछ नंबर लिख देंगे, तो उस होल अरेंजमेंट का नाम पड़ जाएगा मैट्रिक्स। नहीं समझे? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब हुआ एक बॉक्स बनाएंगे जो किसके जैसा लगे देखने में? रेक्टेंगल जैसा लगे देखने में। जैसे देखिए हम बॉक्स बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम कुछ बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से बॉक्स बनाना, इस तरीके से, है ना, थोड़ा सा वर्टिकल लाइन खींच के, लेकिन वर्टिकल लाइन को थोड़ा मोड़ के खींचना है, ऐसे मोड़ के। ठीक है, हमने ये एक बॉक्स बनाया, और भी बॉक्स बनाते हैं। चलिए हम रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ भी बनाते हैं, यहाँ। ठीक है, चलिए और भी बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हम अभी कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स आपके सामने में बनाए हैं, है ना। ये सब क्या है? रेक्टेंगल जैसा लगने वाला बॉक्स है। अब इसके अंदर कुछ लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसके अंदर लिखें 7 8 3 4 6 0। अब बताइए, एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स लिए, अब इसके अंदर कुछ नंबर लिख दिए। बाबू, इसी होल अरेंजमेंट का नाम पड़ेगा मैट्रिक्स। क्या नाम पड़ेगा? मैट्रिक्स। यानी एक रेक्टेंगल जैसा बॉक्स के अंदर कुछ एलिमेंट लिख के छोड़ देना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। कुछ नहीं, जैसे देखिए एक रेक्टेंगल वाला बॉक्स बनाए थे, इसके अंदर कुछ एलिमेंट लिख दिए, ये हमारा मैट्रिक्स कहलाया। यहाँ भी देखिए एक रेक्टेंगल जैसा बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ABC XYZ LMN। देखिए, है ना, एक रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स बनाए थे, अब उस बॉक्स के अंदर हम कुछ लिख दिए हैं।
तो ये जो चीज लिखी है ना, ये ए बी सी, इसको एलिमेंट कहते हैं। एक्स वाई जेड ये सब एलिमेंट है, एल एम एन ये सब एलिमेंट है। डिटर्मिनांट में भी बात बताया था, है ना, कि डिटर्मिनांट के अंदर जो चीज लिखा रहता है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार रेक्टेंगल टाइप के बॉक्स के अंदर ये सब जो चीजें लिखा हुआ है बाबू, इस सब को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो यही कहता है हमारा मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि किसी भी रेक्टेंगल जैसे बॉक्स में, किसी भी रेक्टेंगल जैसे बॉक्स में कुछ एलिमेंट लिख के छोड़ दीजिए, कुछ एलिमेंट लिख के छोड़ दीजिए, इस होल अरेंजमेंट का नाम क्या पड़ेगा बाबू? मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए यहां भी बना हुआ है ना। चलिए इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ भी रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बना हुआ था, उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट भर दिया, इसी को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ भी देखिए कुछ बॉक्स बना हुआ है, यहाँ भी लिख देते हैं -1 0 -2 4 -6 3 2 1 8 9 10 और 13। ठीक है, देखिए यहाँ भी रेक्टेंगल जैसा बॉक्स बना हुआ था, इस बॉक्स के अंदर भी हमने कुछ एलिमेंट भर दिया, इसको भी क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप समझे मैट्रिक्स कैसा होता है? मैट्रिक्स बहुत ही आसान होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर टाइप के बॉक्स के अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट रखेगा, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। अगर आप लोगों को याद होगा तो डिटर्मिनांट जो साइन है वो एकदम ऐसे सीधा होता है ना। डिटर्मिनांट का साइन ऐसे सीधा होता है। इसी साइन सीधे वाले को थोड़ा ऊपर से भी मोड़ देते हैं, ऐसे करके मोड़ दीजिए, यही जो है वो मैट्रिक्स में बन जाएगा, है ना। फिर से सुनिए, डिटर्मिनांट में जो हम लोग साइन यूज करते हैं एकदम सीधा ऐसे इस तरीके से 2 लाइन खींच देते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, यही दोनों लाइन ऊपर नीचे से ऐसे थोड़ा सा टर्न कर जाएगा, मुड़ जाएगा, है ना। ये मैट्रिक्स का साइन है ना। इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आपको कुछ न कुछ लिखना है, इसी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। उसका जो बॉक्स है वो इस तरीके से थोड़ा मुड़ा हुआ रहेगा, इस तरीके से थोड़ा मुड़ा हुआ रहेगा, सीधा नहीं रहेगा। ठीक है, उसका दोनों तरफ का जो बॉक्स है वो मुड़ा हुआ रहेगा। तो आराम से आप समझ जाइएगा कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, यानी मैट्रिक्स है। तो आप समझे, हम यही समझा रहे थे कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब हुआ रेक्टेंगल आकार के बॉक्स में, मतलब रेक्टेंगल जैसा दिखने वाला बॉक्स के अंदर कुछ एलिमेंट लिख दीजिए। उस पूरे एलिमेंट को लिखने के बाद जो अरेंजमेंट बना, ये सब ये मैट्रिक्स है। अरेंजमेंट जो बना मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। बात समझे, यही है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका क्या है कि मैट्रिक्स के जो साइन होते हैं वो इस तरीके से थोड़ा मुड़े हुए होते हैं, सीधा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स। अब क्या है, जैसे कि डिटर्मिनांट हम लोग पढ़े हैं, अब डिटर्मिनांट में रो भी पहचानते हैं, कॉलम भी पहचानते हैं। तो बताइए, जैसे कि ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अभी आपने ये जो मैट्रिक्स बनाया है इसमें थोड़ा पता लगाए तो कितने रो हैं। तो आपको पता है हॉरिजेंटल दिखने वाला चीज रो होता है और वर्टिकल दिखने वाला चीज कॉलम होता है। तो देखिए तो बाबू, एक हॉरिजेंटल लाइन देख लीजिए, तो एक हॉरिजेंटल लाइन बनेगा यहाँ से, दूसरा हॉरिजेंटल लाइन बनेगा यहाँ से, तीसरा हॉरिजेंटल लाइन बनेगा यहाँ से। तो कितने हॉरिजेंटल लाइन हुए? 3। यानी जितने हॉरिजेंटल लाइन होंगे उतने होंगे रो, यानी रो हुए 3 क्रॉस। ठीक है, बताइए, एक वर्टिकल लाइन यहां से खिंचाएगा, एक वर्टिकल लाइन यहां से खिंचाएगा। तो बताइए कितने वर्टिकल लाइन खिंचाएं? 2, यानी कॉलम हुए 2। यानी इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 2 कॉलम हैं। इससे मुलाकात करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खिंचाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच सकते हैं,
एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच सकते हैं। यानी कितने हॉरिजॉन्टल लाइन हुए? 3। यानी इस मैट्रिक्स में रो हुए 3 क्रॉस कॉलम, मतलब कितने वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं? एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं यहां से, एक वर्टिकल लाइन यहां से खींच सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन यहां से खींच सकते हैं। तो कितने वर्टिकल लाइन हो गए? 3। इसका मतलब कॉलम भी कितने हो गए? 3। यहां देखिए, यहां से कितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से हो गए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से हो गए। तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए? 2। तो हमारे पास रो हुआ 2। वर्टिकल लाइन देखिए, एक वर्टिकल लाइन यहां से खींच सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन यहां से खींच सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन यहां से खींच सकते हैं। तो कितने वर्टिकल लाइन हुए हमारे पास? 3। यानी कॉलम कितने हुए? 3। समझे? यानी जितने हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल हो उसको हम लोग रो बोलते हैं, और जितने वर्टिकल लाइन पॉसिबल हो उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं। बताइए कितने हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है ना? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? यानी हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइन हुए, यानी 3 रो हुए। रो को पहले लिखते हैं क्रॉस। कितने वर्टिकल लाइन है? एक वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, 4 वर्टिकल लाइन। मतलब वर्टिकल लाइन कितने हैं? 4। यानी हमारे पास कॉलम कितने हैं? 4। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को देख करके ये तो जरूर पता लगा लीजिएगा कि उसके अंदर कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। जितने हॉरिजॉन्टल रो होंगे, जितने हॉरिजॉन्टल रो होंगे उतने होंगे हमारे रो, और जितने वर्टिकल जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे वो हमारा रो होगा, और जितना वर्टिकल लाइन होगा वो हमारा कॉलम। हॉरिजॉन्टल वाला रो, वर्टिकल वाला कॉलम। याद है? चलो अब ध्यान से समझिए। अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, तो इस मैट्रिक्स का बाबू ऑर्डर हुआ 3x2। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 3x2। इसको पढ़ेंगे 3x2 पढ़ेंगे, या आप इसको 3/2 पढ़ सकते हैं, है ना? ऑर्डर को पढ़ने का यही तरीका है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर हुए, तो 3x2 पर हो या 3/2 ऑर्डर हुआ। ये इस मैट्रिक्स का कितने ऑर्डर हुए, तो 3/3 ऑर्डर का है, या 3x3 ऑर्डर बोल सकते हैं। इस मैट्रिक्स से कितने ऑर्डर हुए, तो 2x3 बोल सकते हैं, या 2/3 बोल सकते हैं। इस मैट्रिक्स से कितने ऑर्डर हुए, तो 3x4 बोल सकते हैं, या 3/4 बोल सकते हैं, है ना? तो जब भी ऑर्डर पढ़ना हो तो पहले रो निकाल के रख लीजिएगा, फिर कॉलम निकाल के रख लीजिएगा, और उसको पढ़ जाइएगा। कैसे? 3x4 या 3/4 करके पढ़िएगा, तो वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा, है ना? ऑर्डर बोलने में पहले रो को बोलिएगा, बाद में कॉलम को बोलिएगा। पहले जो लिखाता है वो रो लिखाता है, बाद में जो लिखाता है वो कॉलम लिखाता है। तो इस तरीके से आप किसी मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं कि रेक्टेंगल टाइप के बॉक्स के अंदर एलिमेंट लिखा रहेगा। मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कितने कॉलम है, ये पहचान सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला लाइन रो, वर्टिकल वाला लाइन कॉलम। और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है वो भी आप पहचान सकते हैं। जैसे 3x2 ऑर्डर का है, या 3/2 पढ़ सकते हैं, इसको 3x3 पढ़ सकते हैं, या 3/3 पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से 3 बात आपने सीखा कि मैट्रिक्स देखने में कैसा लगता है। ठीक है, मैट्रिक्स में रो और कॉलम पहचानते कैसे हैं। ठीक है, और तीसरा हमने सीखा कि उसका ऑर्डर कैसे पढ़ते हैं, कैसे पता लगाते हैं। रो और कॉलम को देख करके उसका ऑर्डर पता लगा सकते हैं। अब एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों सेम नहीं है। इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम है, यहाँ भी रो और कॉलम सेम नहीं है, यहाँ भी रो और कॉलम सेम नहीं है। यानी एक बात कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है, यानी मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है।
लेकिन बाबू डिटर्मिनांट अगर आपको याद होगा तो हम लोग पढ़े थे कि डिटर्मिनांट के अंदर हर हाल में जितना रो उतना कॉलम होना चाहिए, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम मैट्रिक्स के साथ नहीं है। मैट्रिक्स में जितना रो उतना कॉलम हो गया फिर भी ठीक, और जितना रो उतना कॉलम अगर नहीं हुआ फिर भी ठीक। मतलब रो और कॉलम सेम हो भी सकता है और रो और कॉलम सेम नहीं भी हो सकता है। मतलब लिख सकते हैं हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो and number of columns may or may not be equal। मतलब मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम इक्वल हो भी सकते हैं और रो और कॉलम इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। क्या आप बेसिक फंडा मैट्रिक्स का समझ गए? अगर आप समझ गए हैं, मैट्रिक्स को पहचानना समझ गए, मैट्रिक्स में रो और कॉलम पहचानना समझ गए, मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलना सीख गए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तक आप इसको नोट करिए। हम अब अगला टॉपिक पर जाते हैं। नोट करिए इसको। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो अब देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। मैट्रिक्स का बेसिक चर्चा कर लिए, अब देखिए और भी क्या चर्चा करते हैं। बेटा इसको चलिए, हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार भी है। चलो अभी कुछ बेसिक बातें आज हम आपको सिखाएंगे, और क्योंकि यही बेसिक बात जो है हमको बार बार यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सीखना है। ये जो चीज है वो हम डिटर्मिनेंट में भी समझा चुके हैं। एक होता है डायगोनल, मतलब इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, या हम लोग मेन डायगोनल, ठीक है, या हम लोग मेन डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, या हम लोग उसको मेन डायगोनल, या हम लोग उसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, ठीक है, लीडिंग डायगोनल, या आप डायरेक्ट डायगोनल भी बोल सकते हैं। मतलब इन सब के बदले आप डायरेक्ट जो है ओवरऑल एक बार में, ज्यादा अगर बोलने में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट इसको ओवरऑल आप डायगोनल भी बोल सकते हैं, डायगोनल। मतलब आज हमको इसमें यही समझना है कि प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या डायरेक्ट डायगोनल किसको बोलते हैं। हम आपको ये जो डायगोनल वाली चीजें हैं हम आपको वहां भी समझा चुके हैं। कहाँ हम आपको डिटर्मिनेंट के अंदर भी डायगोनल समझा चुके हैं, ठीक है। फिर से हम आपको समझाते हैं डायगोनल। समझिए, कुछ एग्जाम्पल ले लेकर के हम आपको समझाते हैं डायगोनल को अच्छे ढंग से समझिए। जैसे मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बना लिए और इसके अंदर कुछ एलिमेंट भर दिए, जैसे मान लो 4, 8, -7, 6, ठीक है। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर इसके अंदर एलिमेंट भर दिए 6, 7, 4, 3, -1, 0, 2, 1, 4, ठीक है। एक और ले लेते हैं 4, 8, 6,
0 3 1 2 7 -1 -2 8 -9 7 -6 0 7। ठीक है, आप थोड़ा गौर से देखिए, हम आप क्या समझने वाले हैं, हम और आप मिलके समझने वाले हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या डायरेक्ट डायगोनल बोले एक साथ किसको बोलते हैं। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, कुछ यहाँ मैट्रिक्स दिखाए हैं, थोड़ा इस मैट्रिक्स को थोड़ा गौर से देखिए। आप इस मैट्रिक्स को थोड़ा गौर से देखिए। इस मैट्रिक्स में अगर मैं पूछूं कितना रो है कितना कॉलम है तो क्या बोलिएगा। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइन। तो बताइए इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से जाएगा और दूसरा यहाँ से, दो हॉरिजॉन्टल लाइन हुए, मतलब हमारा दो रो हुआ क्रॉस। एक वर्टिकल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन, दो कॉलम हुआ। उसी प्रकार एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब तीन रो हुए। एक वर्टिकल लाइन, दूसरा वर्टिकल, तीसरा वर्टिकल, मतलब तीन कॉलम हुए। इसमें देखिए एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा हॉरिजॉन्टल, चौथा हॉरिजॉन्टल, मतलब चार रो हुए क्रॉस। एक वर्टिकल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा वर्टिकल, चौथा वर्टिकल, मतलब चार कॉलम हुए। मतलब अभी जो हम आपको कुछ एग्जाम्पल मैट्रिक्स का दिखा रहे हैं, इस मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम सेम है, इस मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम सेम है, इस मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम सेम है। तो मेरे भाई थोड़ा याद रखना, ये जो डायगोनल वाली कहानी है वो उसी तरह के मैट्रिक्स में डिफाइंड है जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में सेम हो, रो और कॉलम आपस में सेम हो, रो और कॉलम आपस में सेम हो। याद रखिएगा, क्योंकि ये जो डायगोनल वाला कंसेप्ट है डिटर्मिनांट से आया हुआ है। ठीक है, और डिटर्मिनांट में रो और कॉलम सेम होता है, इसलिए अगर डायगोनल का कंसेप्ट अगर इस मैट्रिक्स में लगाना है तो मैट्रिक्स के उसी मैट्रिक्स में डायगोनल डिफाइंड होगा जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होगा। रो और कॉलम सेम है, इसमें डायगोनल पता कर लगा सकते हैं। यहाँ भी रो और कॉलम सेम है, यहाँ भी डायगोनल हो सकता है। यहाँ भी रो और कॉलम सेम है, यहाँ भी डायगोनल हो सकता है। तो क्या आपको याद हुआ? याद करो, दिमाग में याद करो, दिमाग में क्या याद हुआ कि डायगोनल का चर्चा उस तरह के मैट्रिक्स में हम करेंगे जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या रहेगा? सेम। डायगोनल का चर्चा हम उस तरह के मैट्रिक्स में करेंगे जिस तरह के मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या मिलेगा? सेम। तो रो और कॉलम सेम है, डायगोनल का चर्चा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। समझो डायगोनल है क्या बाबू? ये है डायगोनल, ये है डायगोनल, ये वाला, ये मतलब ये वाला डायगोनल, ये देखो ये वाला लाइन है ना, ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा डायगोनल है। अच्छे तरीके से समझो, ये हमारा डायगोनल है। उसी प्रकार यहाँ हमारा ये वाला डायगोनल है। डिटर्मिनांट में भी हम इसको समझाए हैं, ये हमारा डायगोनल है। याद रहेगा, ये लाइन डायगोनल कहलाएगा, ये लाइन भी डायगोनल कहलाएगा और ये लाइन भी डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, आप इधर वाले लाइन को डायगोनल मत बोलिएगा, इधर वाले लाइन को डायगोनल मत बोलिएगा। ठीक है, सिर्फ ये वाला हमारा डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल होगा और ये वाला हमारा डायगोनल होगा। समझे? क्या समझे? सबसे पहले हम क्या समझे सर कि डायगोनल सिर्फ और सिर्फ उस मैट्रिक्स में डिफाइंड है जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम है। दूसरा बात क्या समझे कि डायगोनल कौन सा लाइन होगा? ये वाला लाइन जो लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम तक जाता हो। देखो है ना, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। तो लेफ्ट है ना, लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम तक, लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम तक। यहाँ देखो लेफ्ट के राइट से टॉप के राइट के बॉटम तक, लेफ्ट के राइट टॉप से राइट के बॉटम तक, है ना। इधर वाला मत लीजिएगा, ये वाला मत लीजिएगा। जैसे अगर मैं पूछूं
इस केस में अगर मैं पूछूं, इस केस में, इस वाले केस में, अगर इस केस में अगर हम आपसे पूछे कि डायगोनल एलिमेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट बताओ, तो क्या बोलेगा? डायगोनल एलिमेंट 6 है, -1 है और 4 है। 6 है, -1 है और 4 है। बात समझ में आया? उसी प्रकार अगर इसमें बोले कि डायगोनल एलिमेंट क्या है तो बोलिएगा 4 और 6। इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है तो बोलिएगा 4, 1, 8 और 7। तो क्या आपको डायगोनल किधर से किधर जाके सोचना है, समझ में आया? पक्का नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए अच्छे ढंग से समझ के समझिएगा। ठीक है, ये हमारा, ये इस तरीके के, ये हमारा डायगोनल है, इसको थोड़ा याद रखिए। ये हम इसको डिटर्मिनेंट में समझाए थे, यहाँ हमको डायगोनल का चर्चा करना पड़ेगा, इसलिए हम आपको समझा दिए। याद रहेगा डायगोनल क्या होता है? लेफ्ट के टॉप से, ऐसे हम देख लेते हैं, लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम तक, ये वाला लाइन डायगोनल। और डायगोनल किस में होगा? जिसमें रो और कॉलम सेम होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात समझते हैं। क्या समझ रहे हैं? एकदम देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, चलिए नोट कर लें, मिटा देते हैं। अब देखिए, अब हमको बाबू एक नया चीज दूसरा फिर से सीखना है। नया चीज तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये चीज भी जो है हम लोग डिटर्मिनेंट में सीख चुके हैं। फिर से हम यहाँ आपको सिखाते हैं, जिसका नाम है सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट, है ना? एलिमेंट का सिंबल, सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है बाबू AIJ, है ना? किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है क्या होता है? वो AIJ। जहां इसमें जो I है वो रो नंबर होता है, जहां इसमें जो J है वो कॉलम नंबर होता है, कॉलम नंबर। ठीक है, कोई भी अगर आपसे पूछे कि एलिमेंट का सिंबल क्या होता है तो बोलिएगा AIJ। AIJ में जो शुरू में दिखता है, शुरू में यानी I, उसको बोलेंगे रो नंबर। जो बाद में दिखता है यानी J, उसको बोलते हैं कॉलम नंबर। AIJ एलिमेंट का सिंबल होता है AIJ। जो शुरू में दिखेगा वो हमारा रो होगा, जो बाद में दिखेगा वो हमारा कॉलम होगा। ठीक है, अब पता लगाते हैं कि इस AIJ सिंबल का यूज कैसे करें। देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ध्यान देखिए यहाँ पर, अच्छे तरीके से देखिए, इधर देख रहे हैं, इधर देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक मैट्रिक्स लिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और 2, 3, 1। फिर एक और बढ़ा देते हैं, 8, 0, 4। माइनस भी लगा दीजिए, कुछ माइनस में भी दिखना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे हम दिखा दिए। इस मैट्रिक्स में अगर हम दिमाग लगाएं, पता लगाएं, आपको देख के लगता होगा ये कौन सा रो है बाबू? फर्स्ट रो है। ये कौन सा रो है? सेकंड रो है। ये कौन सा रो है? थर्ड रो है। और ये कौन सा रो है? फोर्थ रो है। मतलब इसके पास 4 रो है। ये कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम है। और ये कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम है। मतलब इसके पास 3 कॉलम है। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट का सिंबल जानना है, वो किसी तरह के मैट्रिक्स में होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझो, ध्यान से। अगर आपको किसी ने कहा A21 का वैल्यू बताओ, मतलब A21 वाला एलिमेंट कौन होगा बताओ। A21 का मतलब क्या होगा? सेकेंड रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम।
A21 का मतलब हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो तो ये है बाबू सेकेंड रो और ये है हमारा फर्स्ट कॉलम। ध्यान से देखो, A21 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये है हमारा सेकेंड रो और ये हमारा फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को देखें तो बताओ मेरा हाथ कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे हाथ मेरा कट कर रहा है और इस हाथ जहां पे कट कर रहा है वहां पे कौन सा एलिमेंट है, 7, यानी इसका वैल्यू होगा 7। समझे? जैसे अगर मैं पूछूं A34 4 3 बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। तो ये है बाबू फोर्थ रो और ये हमारा थर्ड कॉलम। A43 का मतलब क्या हुआ, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारा फोर्थ रो है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो बताओ मेरा हाथ कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ मेरा हाथ कट कर रहा है, दिख रहा है, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। मेरा हाथ कहाँ पे कट किया, यहाँ। तो जहां पे मेरा हाथ कट कर रहा है वहां पे कौन नंबर है, -4, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा, -4। मैं अगर आपसे पूछूं A33 कितना है, A33 मतलब क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखो ये हमारा थर्ड रो है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो मतलब मेरा हाथ कहाँ पे कट किया, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये है थर्ड रो, ये है थर्ड कॉलम। मेरा हाथ कहाँ पे कट किया, जहां पे हाथ कट करा वहां कौन सा एलिमेंट है, 1, यानी इसका वैल्यू हुआ 1। फिर से देखो, अगर आपसे कोई पूछता A41 बताओ, A41 का मतलब क्या हुआ, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। ये हमारा फोर्थ रो है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। तो बताओ मेरा हाथ कहाँ पे कट किया, फोर्थ रो। देखो ये फोर्थ रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, कहाँ पे हाथ कट किया, 8 पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 4 बताओ, है ना, 3 4 तो नहीं हो सकता। जैसे मान लो 2 2 बताओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका मतलब हुआ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये हमारा सेकेंड रो है और ये हमारा सेकेंड कॉलम है। तो बताओ मेरा हाथ कहाँ पे कट कर रहा है, ये देखो सेकेंड रो, ये हमारा सेकेंड कॉलम, कहाँ पे मेरा हाथ कट कर रहा है, -8 पर। इसका आंसर होगा -8। तो क्या आपको अगर एलिमेंट का सिंबल दे दिया जाए तो एलिमेंट का सिंबल देख करके वो एलिमेंट का कितना वैल्यू होगा आप लोग नहीं पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते, कितना आसान है पता लगाना। चलिए एक दो और ट्राई कर लेते, जैसे इसी को देख लीजिए। तो इसी में आपको बोलता A14 का A13 का वैल्यू बताओ। A13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। ये हमारा देखना 13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो बताओ मेरा हाथ कहाँ पे कट किया, जहां पे हाथ कट गया वहां पे कौन है, 6। तो ये होगा 6। तो क्या आप इस तरीके से AIJ जो एलिमेंट का सिंबल है, अगर कोई भी चीज लिख देगा तो आप एलिमेंट का सिंबल पता लगा सकते हैं, एलिमेंट का वैल्यू कितना होगा पता लगा सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं, एक और सीख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ये चीज हम डिटरमिनेंट में बताए थे, फिर से बता रहे, कोई चीज सीखिए। अगर मैं आपसे पूछूं 3 2 मतलब क्या हुआ, थर्ड रो सेकंड कॉलम। देखो ये हमारा थर्ड रो है और ये हमारा सेकंड कॉलम है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम। मेरा हाथ कहाँ पे कट गया, -3 पर, मतलब इसका आंसर होगा -3। तो इस तरीके से एलिमेंट का अगर सिंबल अगर आपको मालूम हो तो उस एलिमेंट का कितना वैल्यू होगा आराम से हम पता कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, AIJ, हमने उसको यूज करके आपको समझाया, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करिए, अब आगे समझाते हैं, नोट करिए इसको। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिंबल ऑफ एलिमेंट समझ में आ गया होगा, आया ना। चलिए अब देखिए अगला कहानी। घबराना नहीं, बहुत ही आसान सा टॉपिक शुरू हुआ है, मैट्रिक्स जिसका नाम है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार भी है, मजा भी आने वाला है। चलिए देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे मान लो ठीक है,
एक मैट्रिक्स ये है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है, और आपको कहा गया सबसे पहले बताओ इस मैट्रिक्स में, चलो एक और इसके थोड़ा एक और कर लीजिए थोड़ा, 0 -1 -2 3, ठीक है, दो मैट्रिक्स हमारे पास। इस मैट्रिक्स में बताओ तो बाबू रो कितने हैं, रो कितने हैं बताओ। तो रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब दो रो हुए। कॉलम कितने हैं, एक वर्टिकल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन, तीसरा वर्टिकल लाइन, मतलब 3 कॉलम हुए। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, 2/3 या 2x3 पढ़ते हैं इसको। इसमें बताओ कितने रो हैं, 1 2 3 4, हमारे पास 4 रो हुए। और कितने कॉलम हैं, 1 2 3 कॉलम हुए, है ना। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/3। अगर आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब टोटल इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आप काउंटिंग करिएगा, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग करने जाइएगा, नहीं काउंटिंग नहीं करना है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट है अगर ये पता करना हो तो ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6, तो इसमें 6 एलिमेंट है। इसमें पता करना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटिंग मत करने लगेगा, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 4 जा 12। बात समझ में आया। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को देख करके पता करना हो कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, आराम से पता कर लेना है। कैसे, उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट है, देख लीजिए काउंटिंग करके आप। इसका ऑर्डर कितना है, 4/3, तो 4 3 जा 12, इसके अंदर 12 एलिमेंट है, काउंट करके आप देख लीजिए, है ना। तो जब भी किसी मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट है अगर ये पता करना हो तो आप एलिमेंट मत काउंटिंग करने लगिएगा, उसका ऑर्डर आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। बात समझ में आया। तो अभी हम आपको क्या सिखा दिए, हम आपको सिखा दिए कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक भी सीखा। एक छोटा सा एग्जांपल और अगर चाहते हैं तो बता दीजिए आप, झट से बता दो। बता दो इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो पहले इसका ऑर्डर लिख लो, 1 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ऑर्डर को आपस में खाली मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, यानी आंसर हो जाएगा 8। इसके अंदर 8 एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं। तो चलिए हम सीख गए कि किसी भी मैट्रिक्स को देख के उसके अंदर का टोटल एलिमेंट कैसे काउंटिंग करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम सीखते हैं नेक्स्ट क्या सीखना है, देखिए थोड़ा अच्छे तरीके से। जैसे अभी क्या था कि ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते थे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता था। अब हमको क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसा दे देगा, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24। ठीक है, आपको बोला क्वेश्चन कि कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल 24 एलिमेंट है, तो बताइए 24 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ध्यान सुन, क्या पूछा आपसे कि आपको क्वेश्चन में बोला कि किसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल 24 एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट को रखने के लिए किस तरह के ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। तो बड़ा आसान है,
हम आपको बता दिए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसको मल्टीप्लाई करने यहाँ पे आता है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पर। तो पता लगाओ कि 24 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, वही हमारा ऑर्डर होते चला जाएगा। जैसे 24 जो है 1 गुना 4 ये ऑर्डर हो सकता है, 24 इंटू 1 ये ऑर्डर हो सकता है, 3 इंटू 8 ये ऑर्डर हो सकता है, 8 इंटू 3 ये ऑर्डर हो सकता है, 6 इंटू 4 ये ऑर्डर हो सकता है, 4 इंटू 6 ये ऑर्डर हो सकता है, 2 इंटू 12 ये ऑर्डर हो सकता है, 12 इंटू 2 ये ऑर्डर हो सकता है। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल 24 एलिमेंट दिया है तो दिमाग लगाओ कि 24 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो देखो तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 24 ही आता है, यानी 24 एलिमेंट को रखने के लिए आप या तो इस ऑर्डर का या तो इस ऑर्डर का या तो इस ऑर्डर का या 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 इस ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बना लीजिए, आपके अंदर वो एलिमेंट रह जाएगा। समझ में आया? और भी किसी चीज को 24 मल्टीप्लाई करने पर आएगा, देख लीजिए 3 8 6 4 2 12 हो गया ना। नहीं, अब किसी को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 24 नहीं आएगा। बात समझे? यानी 24 एलिमेंट को रखने के लिए इस तरह का पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है जिनका ये सब आप ऑर्डर ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 18, मान लो 18 एलिमेंट है, तो कहेगा कि 18 एलिमेंट को रखने के लिए बताइए किस किस ऑर्डर का पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो बताइए तो 18 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर आता है, 2 गुना 9 आ सकता है, 9 गुना 2 आ सकता है, 3 गुना 6 आ सकता है, 6 गुना 3 आ सकता है, ठीक है। 1 इंटू 8 हो सकता है, 18 हो सकता है सॉरी, और 18 इंटू 1 हो सकता है। और किसी को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, देख लो 18 और किसी को मल्टीप्लाई करने पर आता है, 6 18 हो गया, 9 18 हो गया, 18 18 हो गया, और किसी को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब 18 एलिमेंट को रखने के लिए ये सब पॉसिबल ऑर्डर हैं जो आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो समझे कि एलिमेंट दिया रहेगा तो पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे बनाना है आराम से आपसे बन जाएगा। इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को देख करके, मतलब टोटल एलिमेंट को देख करके उसका पॉसिबल कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं वो सब आप देख लीजिए। इसको भी नोट कर लीजिए, चलो नोट करिए। बहुत ही आसान है, 24 है, देखना है 24 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर आया, वो हमारा ऑर्डर होते चला जाएगा। 18 है, 18 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर आता है, वो भी हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर सीखा कि एलिमेंट को देख करके ऑर्डर कैसे पता करें। पीछे क्या सीखा था, ऑर्डर को देख के एलिमेंट कैसे पता करें, कितना एलिमेंट होगा, और टोटल एलिमेंट को देख के ऑर्डर कैसे पता लगा। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। और भी कोई तरीका नहीं ना है, नहीं तरीका है, ठीक है। चलिए मिटा देते, मतलब 18 आने का और कोई तरीका नहीं ना है, 24 आने का भी और कोई तरीका नहीं ना है, नहीं। चलिए ये सब हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते हैं। मिटा दे इसको, चलिए मिटाते हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं। अब क्या सीखना है, जो भी सीखना है, अब बहुत ही लाजवाब चीज सीखना है, ठीक है। जितना भी अभी आप सीखे हैं अभी तक, उन सब का एक एप्लीकेशन नाम का टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं, है ना। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही मजेदार है, सीखना शुरू करें। चलिए आज के वीडियो में हम लोग वही रखेंगे और इतना के बाद हम लोग अपना वीडियो जो है खत्म करेंगे। शुरू करें, चलो देखिए क्या है। इसे हमको बोला कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिसेस, 2x2 मैट्रिक्स
by using aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन में आपको बोला कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए जिसके अंदर का एलिमेंट aij मतलब एलिमेंट, जिसके अंदर का एलिमेंट इसी फॉर्मूला से आप लिखिएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला आपको बाबू, 2x2 का मैट्रिक्स बनाओ। कितने का बोला है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है और उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कैसे लिखना है, इसी फॉर्मूला से लिखना है ना। ये रूल दिया है क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग रूल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिमाग लगाओ, पहले कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स पूछा है, 2x2 का पूछा है। तो पहले 2x2 मैट्रिक्स का एक ढांचा तैयार करो। तो देखो तो 2x2 मैट्रिक्स का ढांचा क्या यही होगा, है ना। 2x2, एक रो, दो रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, मतलब इन्हीं सब जगह पे एलिमेंट रखना है। तो ये अपने आप ये 2x2 का मैट्रिक्स तैयार हो गया। हम एक ढांचा बना लिए, अब इसके अंदर एलिमेंट भरिए, लेकिन एलिमेंट भरने से पहले आपको सिंबल बताना है। बताओ तो इस जगह पे जो एलिमेंट रहेगा उसका सिंबल क्या बनेगा। तो बाबू ये पहला रो है और पहला कॉलम है, मतलब A11 वाला रहेगा यहाँ पे। इस जगह पे बाबू ये पहला रो है, दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे कौन लिखाएगा, A12 लिखाएगा। यहाँ देखो ये दूसरा रो है, पहला कॉलम है, यहाँ पे कौन लिखाएगा, A21 वाला लिखाएगा। यहाँ देखो ये दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, तो A22 लिखाएगा, है ना। सबसे पहले जो ढांचा तैयार करिएगा तो उस ढांचे पे रहने वाले एलिमेंट का सिंबल भी लिख लीजिएगा। जैसे इसका, इस जगह पे जो एलिमेंट रहेगा उसका सिंबल A11 होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है वो इस फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम है। यहाँ वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, A12 हुआ। यहाँ वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, A21 हुआ। यहाँ वाला एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम में, A22 हुआ। ठीक है, अब आराम से निकालिए। चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, A11। A11 कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला पता है। A11 का मतलब क्या होगा, इस फॉर्मूला से इसको देखिए, I के जगह पे भी 1 है, J के जगह भी 1 है ना। अरे फॉर्मूला यही ना है। तो देखो तो इस दोनों फॉर्मूला को थोड़ा दिमाग लगाओ, इस दोनों को थोड़ा गौर से देखो तो I के जगह पे भी 1 है, J के जगह भी 1 है, रख दीजिए। इसमें I के जगह पे 1, J के जगह पे 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अगला कौन है, A12। फिर कंपेयर करिए, इन दोनों का कंपेयर करिए। तो I के जगह पे आपको 1 लगेगा देखने में, J के जगह पे आपको लगेगा 2। रखिए, इसमें I के जगह पे 1 रखोगे, J के जगह पे 2 रखोगे, तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9। फिर देखिए ये निकालिए, अब ये निकालिए A21। फिर कंपेयर करिए इसको फॉर्मूला से। तो I के जगह पे आपको 2 लग रहा है देखने में, J के जगह पे आपको 1 लग रहा है ना। I के जगह पे 2, J के जगह पे 1 रखिए। इसमें I के जगह पर 2, J के जगह पे 1, तो फिर से 3 हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। चलिए अगला कौन है, फिर A22। कंपेयर करिए, I के जगह पे कौन लग रहा है, 2, J के जगह पे भी कौन लग रहा है, 2, तो रखिए। इसमें I के जगह भी 2 रह जाएगा, J के जगह भी 2 रह जाएगा, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब आराम से भर दीजिए, लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा 2x2 का बनाना था, तो 2x2 का बना रहे हैं, है ना। शुरू वाला जो था A11 का था, है ना। यहाँ पे जो लिखा है A11 का कितना है, 4 है। उसके बाद वाला यहाँ कौन है, A12 का, A12 कितना है, 9 है। फिर यहाँ कौन लिखा है A21 का, A21 का भी कितना है, 9 है। फिर यहाँ कौन लिखा है A22 का कितना है, 16 है। तो देखो बन के तैयार हो गया हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। समझे, नहीं समझे, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते, नोट करिए, तो इसको दूसरा ट्राई करते, नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नोट करिए, इसको।
चलिए नोट करिए तो, चलिए बता दें इसको हम, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, चिंता नहीं करना है, समझना समझाएंगे हम। चलिए बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा आ जाए, बोले कंस्ट्रक्ट 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना होगा, और मान लो ए आई जे बोलेगा, ऐसे निकालो आई प्लस जे का होल क्यूब और नीचे में 2 लिख देगा, ऐसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, सबसे पहले फिर क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स पूछा उसका ढांचा तैयार करिए। कितने का पूछा है, 2 3 का, मतलब 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, बनाओ, 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम होने चाहिए। देखो तो बन गया, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, बन गया ना, 2 रो 3 कॉलम। चलिए अब सबका थोड़ा सिंबल लिखे तो एलिमेंट का, बाबू यहाँ वाले एलिमेंट का सिंबल क्या बनेगा, ये पहला रो है पहला कॉलम है तो A11 बनेगा। यहाँ वाले का क्या बनेगा, ये पहला रो है दूसरा कॉलम है तो A12 बनेगा। ये क्या है, पहला रो है तीसरा कॉलम है तो क्या बनेगा, A13 बनेगा। चलिए यहाँ ये दूसरा रो है पहला कॉलम है तो A21 बनेगा सिंबल इसका। ये दूसरा रो है दूसरा कॉलम है, A22 बना इसका सिंबल। यहाँ ये तीसरा रो है तीसरा कॉलम है, क्या बनेगा, A33 बनेगा सिंबल। चाहिए ब्लू मार्कर दिख रहा है क्या आप लोग को, हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, इतना से काम हम लोग का हो जाएगा। अच्छा 1 सेकंड लगता है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 3 नहीं है, ये हमारा दूसरा रो है तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा मतलब 2 3 होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया सबका। पहले हम सिंबल आराम से लिख लिए। चलो अब सब एलिमेंट निकालिए। सबसे पहले निकालिए A11 कैसे निकलेगा, कंपेयर करिए, इस फॉर्मूला से कंपेयर करिए। आई की जगह पे भी 1 लग रहा है, जे की जगह भी 1 लग रहा है, मतलब आई का वैल्यू भी 1 पुट करना है, जे का वैल्यू भी 1 पुट करना है। पुट करिए, आई की जगह 1 फिर जे की जगह 1 का होल क्यूब नीचे में 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 8/2 8/2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 निकल गया। यहाँ पर आइए, ये हो गया A12 मतलब इसमें i की जगह पे 1 लग रहा है, j की जगह पे 2, तो पुट करिए i की जगह पे 1 j की जगह 2 का क्यूब नीचे में 2 तो कितना होगा बाबू, 3 का क्यूब 27/2। फिर निकालिए ये वाला A13, तो इसमें i की जगह शुरू वाला i होता है, बाद वाला कॉलम j होता है, शुरू वाला i और बाद वाला j, मतलब i की जगह पे 1 और j की जगह पे 3 रखिए, i की जगह पे 1 j की जगह पे 3 का होल क्यूब नीचे में 2 तो 3 1 4 4 का क्यूब 64/2 कितना हो जाएगा 32 निकल गया। चलिए यहाँ पर आइए, फिर A21 आइए, A21 मतलब i की जगह पे 2 j की जगह पे 1 रखिए, i की जगह पे 2 j की जगह पे 1 2 + 1 का क्यूब और नीचे में 2 कितना हो जाएगा 27 3 का क्यूब 27/2 हो जाएगा। फिर यहाँ आइए A22 मतलब a की जगह पर, इसका मतलब i की जगह पे भी 2 है और j की जगह पे 2 है, तो रखिए i भी 2 j भी 2 मतलब 2 + 2 का क्यूब और नीचे में 2 फिर से कितना आ गया 4 का क्यूब 64 64/2 कितना आ गया 32। चलिए लास्ट में कितना है A23 मतलब I2 है J3 है, I2 रखिए J3 रखिए, तो 2 + 3 का क्यूब और नीचे में 2 तो कितना हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और नीचे में 2 हो गया, निकल गया ना। आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट कर कितना होगा, पुट कर दीजिए सबका वैल्यू बताइए। यहाँ A11 है, कितना वैल्यू उसका 4, A12 कितना वैल्यू है 27/2,
A13 कितना है 32, 21 कितना है 27/2, 22 कितना है 32 और 23 कितना है 125/2। ठीक है, निकल गया, बन गया, जो निकालना था बन गया। कितना आसान है। पहले सबसे पहले क्या करिएगा, जो मैट्रिक्स बनाना है उसका ढांचा तैयार कर लीजिएगा और ढांचा तैयार करते हुए हर एक एलिमेंट के पोजीशन का साइन लिख लीजिएगा, मतलब जिसको सिंबल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं लिख लीजिएगा और उसके अनुसार हर एक सिंबल का वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन में दिया रहेगा फिर इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं आ गया, इसको नोट करिए, एक और बताते हैं, नोट कर लीजिए, एक और हम आपको समझाते हैं। नोट करिए तो एक और समझाते हैं। आज का हमारा जो है वीडियो लास्ट इसी पर रहेगा। चलिए एक और समझाते हैं हम आपको। मिटा दें, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। मैट्रिक्स में बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कंस्ट्रक्ट 1/3 मैट्रिक्स by using Aij is equal to I-2j का मॉड, I-2j का मॉड। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं करना। 1/3 का बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब हुआ कि एक रो चाहिए 3 कॉलम चाहिए। चलिए बनाते हैं, पहले ढांचा तैयार कर लीजिए। एक रो 3 कॉलम का, एक रो 3 कॉलम देखे तो इसके बाद सिर्फ एक रो है, ऐसे जाइएगा तो सिर्फ एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक मिलेगा, लेकिन वर्टिकल लाइन एक यहाँ से भी, एक यहाँ से भी और एक यहाँ से भी खींच सकते हैं। तो हमारे पास इसमें एक रो है और 1 2 3 कॉलम है ना। तो 1/3 का ऑर्डर यही हुआ, एक रो और 1 2 3 कॉलम, मतलब यही मैट्रिक्स बनाना है। नहीं समझे, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब रो होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बाबू यहाँ से तो एक ही खींच सकते हैं ना, अब वर्टिकल लाइन 3 खींच सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन, तीसरा वर्टिकल लाइन, तो एक रो 3 कॉलम हो गए। तो 1 3 का बनाना ही था, तो हमने ढांचा तैयार कर लिया। सबसे पहले सबका सिंबल लिखिए, बताइए ये क्या है, पहला रो पहला कॉलम पर है A11 है, ये जो है वो पहला रो दूसरा कॉलम पर है, ये जो है पहला रो तीसरा कॉलम पर है। सबका सिंबल लिख दिए, अब निकाल लीजिए क्या निकालना है बाबू। सबसे पहले A11, तो A11 का मतलब कितना हुआ, I-1 J-1 रखिए, I1 तो 1, फिर माइनस, यहाँ J1 रखेंगे, J1 रखेंगे, ध्यान सुनो, J1 रखेंगे तो 1 × 2 मतलब 2 × 1 ऐसे हो जाएगा ना, तो सॉल्व कर लीजिए। तो 1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, 1 - 2 कितना आ गया -1, और -1 का मॉड कितना होता है 1 हो गया। चलिए यहाँ पर आइए, अगला क्या है A12, A12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट I1 है और J2 है, I1 है J2 है, मतलब शुरू वाला I होता है, देखो ना कंपेयर करो ना, I1 मिलेगा और J2 मिलेगा, रखो इसमें I मिला 1, फिर माइनस, यहाँ J2 रखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, फिर इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 1 आई हो जाएगा 4, तो 1 - 4 कितना मिला हमको -3, और -3 का मॉड कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला सिंबल क्या है A13, A13 का मतलब क्या हुआ, I1 J3 रखिए, इसमें I यहाँ 1 रखेंगे, फिर माइनस, यहाँ J3 रखेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया बाबू, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा -6, कितना आ जाएगा हमारा -5, -5 का मॉड कितना आ जाएगा हमारा 5। पता है ना कि मॉड जो है माइनस को हटा के प्लस कर देता है, तो हमने निकाल लिया। अब सबको पहले पुट कर दीजिए, पुट करिए। A11 कितना आया है 1,
A12 कितना है 3, A13 कितना है 5। तो चलो यही बन गया हमारा मैट्रिक्स, जो कितने ऑर्डर का है, एक रो है और 1 2 3 कॉलम है। तो इस तरीके से जो है कंस्ट्रक्ट करना हो कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स, और यहाँ पर अगर उसका वैल्यू रूल लिखा हुआ है तो उस रूल के आधार पे पहले एक ढांचा तैयार कर लेना है। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए उसका ढांचा तैयार कर लीजिएगा, और हर एक ढांचा पर रखे एलिमेंट का सिंबल लिख लीजिएगा, और हर एक सिंबल का वैल्यू निकाल लीजिएगा इस रूल जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको यूज करके। उसके बाद आराम से हर एक एलिमेंट का वैल्यू निकल जाएगा, हर एक एलिमेंट के जगह पे उसका आंसर लिख दीजिएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको मजा भी आया होगा, नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगा होगा। आप जा करके बुक को ट्राई कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है या और भी कोई बुक है तो बेसिक लेवल का मैट्रिक्स उठा करके आप बना सकते हैं। तो आज जितना भी सीखे हैं ये बेसिक मैट्रिक्स था, हम लोग बहुत कुछ सीखे। अब जो हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या शुरू करेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तब तक के लिए आज भर के लिए धन्यवाद। तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स खूब मन लगा के पढ़ा करें, ठीक है? समझ में आया? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है? चलिए धन्यवाद और करते हैं।